दमन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी, दम है कितना दमन में तेरे। कृष्णा पूनिया जी व उपस्थित तमाम मेरे से सभी सीनियर हैं, बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग युवा साथियों, पूनम रत्ती जी की बात को बड़ा करते हुए, क्योंकि बहुत से वक्ताओं ने पहले अपनी बात रखी और इन्होंने भी अपनी बात रखी, तो ज़्यादा लंबी बात ना खींचता हुआ एक बात पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और आपकी हामी चाहूँगा। जैसे पूनम रत्ती जी ने कहा कि देखते हैं कि आपकी जेलें कितनी लंबी हैं, कितने दिन तक आप हमें रख सकते हो। मेरा ये मानना है कि प्रियंका गांधी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी जेल इतनी बड़ी नहीं है, कोई भी सलाखें इतनी बड़ी नहीं है कि इनको हिरासत में ले सके, क्योंकि ये कोई व्यक्ति नहीं, एक सोच है और सोच को कभी भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता। एक सोच को कभी भी आप सलाखों की रख सकते। केवल इस बात को, इस अलख को मैं यहाँ पर उपस्थित तमाम कांग्रेस जनों को, बॉर्डरों पे बैठे तमाम किसान भाइयों को, लखीमपुर पर शहादत दिए हुए उन किसान भाइयों के परिवारों को बताना चाहता हूँ कि बेशक उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जैसे तानाशाह हमारे इस देश की ऊंची गद्दियों में बैठकर ये सोच रहे हैं कि वो ऑपोजिशन लीडर्स को सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है उसको नहीं भांप पाएंगे। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं, उनको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं, और शायद वो इस बात से बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ हैं कि एक सोच को जो है वो सलाखों के पीछे कभी नहीं दबा सकते। केवल इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, अपने हाथ ऊपर करके अपनी बात को इसमें हामी भरें और एक भरोसा दिलाएं कि आप गाँव में जाएंगे, शहर में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और तमाम हमारे किसान साथी, व्यापारी साथी, हर वर्ग आज त्राहिमाम कर रहा है। आज उन ज्वलंत मुद्दों को दबाने के लिए ऐसी साजिशें की जा रही है और ऑपोजिशन को सलाखों के पीछे दाबा जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आज अगर हम एकजुटता से इस दमनकारी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, तो आज बेशक हमारे नेता सलाखों के पीछे हिरासत में हैं, लेकिन उनकी सोच लोगों में सदैव जिंदा रखेंगे और इस क्रांति को इसी तरीके से जो है, इस अलग को इसी तरीके से जिंदा रखने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। कांग्रेस पार्टी आराम से, कांग्रेस पार्टी हत्यारों को गिरफ्तार करो। प्रियंका दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो। प्रियंका दीपेंद्र हुड्डा को रिहा करो। जालिम सरकार मुर्दाबाद। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद। ट्रम्प की टक्कर में प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। और जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में प्रियंका गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो।
हम तुम्हारे साथ हैं। दीपेंद्र हुड्डा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। हमारी शर्जा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। बहन कुमारी संसद जिंदाबाद। बहन कुमारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार को रिहा करो, रिहा करो। रिहा करो। कांग्रेस नेताओं को रिहा चले गए मंत्री मोदी जी सामने एक मिनट प्रियंका जी की मंत्री जी एक मिनट। तो ये बहुत जुल्म हो रहा है और तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। तुरंत कार्रवाई की मांग, जो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, जो FIR में है, जिन पर मर्डर चार्ज लगा है। हाँ, ये हाँ जी, हाँ जी। हमारी 3 मांग है डी साहब। पहली मांग ये है जो किसानों की हत्या जिन्होंने की वो गिरफ्तार हो। दूसरी मांग हमारे जो नेता हैं प्रियंका जी और दीपेंद्र हुड्डा उनको रिहा करके, और तीसरी मांग है पीड़ित परिवारों को मिलने की उनको इजाजत दे। ये 3 मुख्य मांगे हैं, ये आपके माध्यम से हम धन्यवाद। नेता रिहा की मांग है सब। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा बहन कुमारी साहब, बहन कुमारी साहब जिंदाबाद, बहन कुमारी साहब बहन कुमारी। जी आज का जो कार्यक्रम है बताएंगे कि इस मैटर में लेकर कार्यक्रम किया गया। आज देखो, एक तो गिरफ्तारी तुरंत, जो गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई किसानों को जिन्होंने कुचला है मंत्री जी के लड़के की गाड़ियों ने, और दूसरा प्रियंका जी और दीपेंद्र जी को जो डिटेंशन हुई है, उनकी जो डिटेंशन हुई है, रिहाई नहीं हुई और उनसे दुर्व्यवहार हुआ है। दूसरी बात ये भाई, उनको रोका गया उनके मृतक किसानों के परिवारों को मिलने से। तो भाई किसी को रोकना, किसी मृतक परिवार को जाके सांत्वना देने से रोकना, ये फंडामेंटल राइट का बिल्कुल वो है, ये वो है बिल्कुल ही फंडामेंटल राइट को चले गए हैं। लोकतंत्र की हत्या हुई है, तुरंत कार्रवाई की हम मांग करते हैं। भाई वो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने रौंदे हैं किसान, तुरंत, और तुरंत रिहाई होनी चाहिए प्रियंका जी की और दीपेंद्र जी की, और उनको आगे जो मृतक किसानों के परिवारों को मिलने दिया जाए, उनको मिलने दिया जाए। ज्ञापन दिया है, किसके नाम दिया है, किसको दिया है? ज्ञापन राष्ट्रपति जी को, डीजी साहब के माध्यम से। क्या क्या मांगे रखी गई हैं? मांगे यही बता दी आपको। 3 मांगे हैं जी हमारी इसमें। एक तो जल्द से जल्द हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी जी को रिहा किया जाए, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी को रिहा किया जाए, और जो इसके मुख्य दोषी हैं, जो लोग जो अभी बाहर घूम रहे हैं, उनको पकड़ के उनको अंदर किया जाए, ना कि बल्कि जो हमारे नेता हैं जो वहाँ पर राष्ट्रपति बनवाने जा रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे पंजाब से हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, और नेता काफ़ी गए थे, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको मिलने दिया जाए। और जो मुख्य इसके जो दोषी हैं जिन्होंने किसानों को, और उसमें एक पत्रकार भाई भी था जिसको गाड़ी के नीचे कुचला गया है, उनको जल्द से जल्द पकड़कर उनको जेल के अंदर बंद किया जाए। अगर भविष्य में किसानों की साथ आपकी सरकार बनी तो ये पहली क्या मांग है, एक मेरी पहली मांग है, किसानों की जहाँ तक तुरंत बात है, गिरफ्तारी हो, तुरंत गिरफ्तारी हो जिन्होंने उनको कुचला है, आपने बोल दिया। किसानों को जिन्होंने कुचला है, पहली मांग यही है, तुरंत गिरफ्तारी। आज तक कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, और 3 तारीख को जो ये घटना हुई, इसके पीछे मेन कारण यही था कि किसानों ने जो कह रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हम विरोध करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से काले झंडे दिखा रहे थे, और उसके तहत एक मंत्री के बेटे ने, आशीष मिश्रा जिसका नाम बताते हैं, उसने अपनी गाड़ी से उनको रौंदा, और उसको मिलने के लिए प्रियंका जी और दीपेंद्र हुड्डा जी उनको ढांढस बंधाने के लिए जा रहे थे।
बिना कोई उनके वारंट के, बिना कोई कानून के, कहते धारा 144 में भी 4 आदमियों के अलाउड होते हैं। दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका तो 2 ही थे, उनको उन्होंने रोका। इससे ये जाहिर होता है कि सरकार बिल्कुल कमजोर हो गई है, सरकार डर गई है। और डर का ये इनके जो कारनामे देखो, एक्शन देखो। हरियाणा के अंदर आपने देखा, करनाल के अंदर क्या हुआ, किसानों को मार के और कुचलने की कोशिश की गई। यही यहाँ यूपी के अंदर हुआ। अगर जल्द रिहाई नहीं हुई तो क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं जब की? तक हमारे नेता उन पीड़ित परिवारों को ना मिल लेंगे, रिहाई नहीं होंगे, ये एजिटेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। और किसानों के 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे और एमएसपी लागू नहीं होगी सारे देश के अंदर, तब तक हम जो है किसानों के साथ रह के और इनका विरोध करते रहेंगे। और मनोहर लाल जी खट्टर का जो आपने कहा, जो बयान दिया, बड़े शर्म की बात है। हमारी बात साबित हो गई। ये कहते थे, कांग्रेस पे इल्जाम लगाते थे, कांग्रेस उकसा रही है, कांग्रेस भड़का रही है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी का ये बयान इस बात को साबित करता है कि करनाल के अंदर भी जो लाठीचार्ज हुआ, एसडीएम ने जो ऑर्डर किया, वो ऑर्डर एसडीएम का नहीं, मनोहर लाल खट्टर जी का ऑर्डर था, जो उनकी जबान से खुद निकल गया। एक मुख्यमंत्री कुर्सी में बैठ के ये कहे कि लट उठा लो, इससे बड़ा जुल्म उस ओहदे के साथ और उस के साथ नहीं हो सकता। इसलिए तुरंत खट्टर साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए या राष्ट्रपति को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे नेताओं की लीड करने की जरूरत नहीं है, जो भाईचारे को बांटना चाहते हैं, भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं और किसान के आंदोलन को इस घिनौने तरीके से खत्म करना चाहते हैं। हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं। आज का ये एजिटेशन आज हमारे पूरे देश के हर जिले के हेडक्वार्टर पे चल रहा है, जहाँ पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की संख्या में, हर जिले के अंदर हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ।